देखो एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ये थे प्रूव द 5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और क्वेश्चन नंबर 4 में है रोमान 4 में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इजिकल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये दोनों तरफ मीन्स इक्वल के दोनों साइड में तो अलग अलग टर्म है और दोनों में देखो ऊपर रेशियोज मीन्स यहाँ पे भी 1 प्लस सेक है, इसमें भी रेशियो है, तो दोनों का हम लोग अलग अलग करके करेंगे तो हम लोग के लिए इजी होगा। तो पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने से देखो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। हम लोग को पता है कि सेक ए का फॉर्मूला क्या है 1 बाई कॉस ए। सेक ए का फॉर्मूला है 1 बाई कॉस ए। तो हम लोगों ने पहले इस सेक ए को कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरे राइट साइड में जो है वो कॉस ए टर्म में है, तो इसलिए अगर सेक ए को अगर कन्वर्ट करेंगे कॉस में तो ये थोड़ा सिमिलरिटी आएगा इसके साथ। तो 1 प्लस सेक ए को मैंने कन्वर्ट किया 1 बाई कॉस ए, नीचे भी सेम कन्वर्ट किया 1 बाई कॉस ए। और ऊपर में जो न्यूमरेटर साइड में ऊपर में मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से क्या होगा? तो एलसीएम लेने से पहला टर्म होगा कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 अपन cos A is cos A times cos A into that 1 equal to cos A plus this cos A and cos A same, so that it will be 1 divided by 1 plus 1 by cos A, it is same denominator. And after that though there is 3 यहाँ पे 3 रेशियो है मीन्स 3 डिवाइड है, तो इसलिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा देखो cos A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A। इसको मैंने अरेंज करके लिखा, 1 को पहले रखा, और अगर तुम cos A प्लस 1 भी लिखो तब भी ठीक है, और 1 प्लस cos A लिखो तब भी ठीक है। तो मैंने इसको अरेंज करके 1 प्लस cos A बनाया, और नीचे cos A सेम है, और नीचे का जो टर्म है 1 बाई cos A, इसको मैंने इन्वर्ट करके क्या लिखा cos A बाई 1, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में जाने से क्या होता है नीचे जो डिनोमिनेटर टर्म है उस वो वाला ऑल्टरनेट होता है। तो अभी देखो cos A and cos A कैंसिल आउट, डिवाइड अल्टीमेटली 1 प्लस cos A रिमेन। सो वी हैव टू कीप, हम लोग को यहाँ तक रखना है लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड अलग से करेंगे। राइट हैंड साइड कैसे करेंगे देखो, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, तो साइन स्क्वायर ए इसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मेरा था cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वो स्क्वायर फॉर्मूला, और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर एक को लेफ्ट साइड में रखोगे, अगर साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखोगे तो राइट साइड में क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस मैंने साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिखा। ये फॉर्मूला पहले भी तुम लोग यूज कर चुके हो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ए। एंड नाउ हियर यू सी ए, यहाँ पे देखो 1 एंड माइनस cos स्क्वायर, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, राइट, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है तो फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस बी, ए मतलब तुम्हारा 1 एंड बी मतलब तुम्हारा cos ए, तो 1 प्लस cos ए इंटू 1 माइनस cos ए। यहाँ पे देखो 1 माइनस cos ए, नीचे डिनोमिनेटर भी 1 माइनस cos ए है, तो 1 माइनस cos ए 1 माइनस cos ए कैंसिल होने से तुम्हारा कौन सा बाकी रहता है वो 1 प्लस cos ए। नाउ यू सी लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने जब किया था लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या रिजल्ट आया था 1 प्लस cos ए। फिर से राइट हैंड साइड अलग से किया हम लोगों ने, तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट कितना है 1 प्लस cos ए। तो देखो दोनों रिजल्ट सेम है, इसलिए मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लस एंड माइनस का ऑल्टर चेंज है, ऑल्टर है, और बाकी सब जो cos a sin a एंड 1 ऑल आर सेम, सब सेम है, सिर्फ प्लस एंड माइनस का ऑल्टरनेट चेंजेस है यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हम लोगों ने, ऊपर मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर में जो है और नीचे में सब टर्म को मैंने साइन ए से डिवाइड किया पहले। साइन, अगर साइन ए से, क्यों साइन ए से डिवाइड किया वो रीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर cos ए को साइन ए से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा cos ए बाई साइन ए, एंड cos ए बाई साइन ए फॉर्मूला इज cot ए। वी हैव टू गेट the term which is correlated with these two terms, okay। तो हम लोगों ने इसको उसी
ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड किया, जिससे हम लोग को फॉर्मूला मिल रहा है कोसेक ए एंड कॉट ए। इसको देखो 1/sin a करने से क्या मिलेगा, कोसेक ए मिलेगा। तो इसलिए ऊपर का जितना भी टर्म है और नीचे जितना भी टर्म है सबको मैंने साइन ए से डिवाइड किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अभी देखो cos a by sin a formula is cot a minus sin a by sin a cancel out, that is 1 only, and 1 by sin a formula is cosec a. Similarly denominator also, this is cot a plus 1 minus cosec a. After that उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो 1 है ऊपर भी एक 1 है नीचे भी एक 1 है, तो 1 को हम लोगों ने क्या किया, 1 को साइड में अलग करके रखा। तो यहाँ पे जो 1 के पहले क्या साइन है, माइनस साइन है, तो मैं इसके पहले माइनस लिखा, और cos से ऊपर में जो cosec a है उसके आगे साइन क्या है, प्लस साइन है, इसलिए मैंने cot a प्लस cosec a एक साइड में रखा और -1 अलग करके रखा। सिमिलरली नीचे जो डिनोमिनेटर में एक 1 है, 1 को मैंने अलग करके रखा। तो क्या लिखा मैंने, cot a cosec a के पहले साइन है माइनस, तो इसलिए माइनस cosec a दिया यहाँ पे, प्लस ये जो 1 है 1 के पहले प्लस है इसलिए डाल दिया। अभी देखो ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर का वैल्यू चेंज करना होगा। ऊपर में देखो cot a प्लस cosec a, इसको हम लोग सेम रखेंगे, माइनस ये माइनस दे दिया मैंने। अगर उसके बाद क्या है, माइनस के बाद है 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हम लोग को पता है इन टर्म्स ऑफ cosec a एंड cosec a एंड cot a रिलेटेड एक स्क्वायर फॉर्मूला है। स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा है, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो उसके लिए मैंने उस 1 के जगह मैंने ये फॉर्मूला लिखा, दैट इज cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर है। अभी देखो ये अगर a लिया मतलब कि a स्क्वायर, cosec a को अगर a पकड़ा तो a स्क्वायर, एंड cot a को अगर b पकड़ा तो ये b स्क्वायर हुआ, तो मतलब कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। अभी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि a प्लस बी माइनस बी, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे बाकी सब टर्म सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम, ये जो पहला दो टर्म है वो भी सेम है, माइनस ये माइनस यहाँ पे माइनस दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस मतलब cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a प्लस बी a माइनस बी। ओके, नेक्स्ट लाइन जाके देखो, यहाँ पे cot a एंड cosec a, ठीक है, cot a एंड cosec a, यहाँ पे भी देखो cosec a plus cot a, 2 plus 3 it is 5 and 3 plus 2 also 5, so that cosec a plus cot a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot a plus cosec a भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट कॉमन ले लिया इसको, मीन्स ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म क्या है, दोनों टर्म सेम है, इसलिए मैंने कॉमन क्या लिया, cot a प्लस cosec a कॉमन लिया। तो अगर पहला जो टर्म है इससे अगर कॉमन cot a प्लस cosec a लेंगे तो इसमें कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ 1 है, कुछ बाकी नहीं है मतलब 1 है, तो इसलिए पहला टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर उसमें से सिर्फ 1 मिला, माइनस मैंने दिया, ये जो माइनस है माइनस मैंने दिया। उसके बाद जो cosec a माइनस cot a यहाँ पे है, तो cosec a माइनस cot a, देखो यहाँ पे cot a प्लस cosec a, ये दोनों में से cot a प्लस cosec a कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे देखो ये क्या है, a प्लस बी, समझो कि ये a प्लस बी है, a प्लस बी, और इसमें ये वाला क्या है माइनस दिया मैंने, b प्लस a, समझो कि ये वाला b प्लस a, और ब्रैकेट में b माइनस a, राइट। तो ये देखो a प्लस बी एंड b प्लस a, दिस टू टर्म्स आर सेम, a प्लस बी एंड b प्लस a टर्म्स आर सेम, सो दैट ये समझो कि एक टर्म और ये दोनों मिला के समझो कि एक टर्म है। तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी अगर कॉमन लिया तो पहला टर्म से क्या बाकी रहेगा, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, माइनस ये जो b प्लस a एंड a प्लस बी, मैंने पहले ही बोला कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो a प्लस बी इक्वल प्लस बी एंड b प्लस a दोनों सेम है, तो अगर सेकंड टर्म से अगर b प्लस a मतलब a प्लस बी कॉमन ले लिया तो ये चला गया इसमें, तो कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बाकी है, b माइनस है, वही लिखा मैंने यहाँ पे, वही मैंने कॉमन लेके यहाँ पे जो cot a प्लस cosec a कॉमन लिया उसमें वही लिखा। तो 1 माइनस cosec a
1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए, ये ब्रैकेट में क्या लिखा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। उसके बाद देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो फिर से अरेंज किया। क्यों अरेंज किया? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में प्रूव करना है उसमें राइट हैंड साइड क्या है, पहले कोसेक ए, इसलिए मैंने कोसेक ए को पहले लिखा और कॉट ए को बाद में लिखा, कॉट ए बाद में लिखा। उसके बाद देखो 1 माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कोसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस देन कॉट ए। एंड अगर ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए होता है तो डिनोमिनेटर जो है उसको मैंने अरेंज करके लिखा। देखो यहाँ पे 1 के पहले प्लस है तो मैंने 1 को पहले लिखा, माइनस यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म क्या है, कोसेक ए माइनस कोसेक ए, मतलब कोसेक ए के पहले माइनस साइन है तो माइनस कोसेक ए लिखा। उसके बाद लास्ट में क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए के पहले कुछ साइन नहीं है तो इसलिए मैंने लास्ट में इसके पहले प्लस दे दिया। अभी देखो ऊपर नीचे दोनों सेम कैंसिलेशन किया, फाइनल आंसर कोसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज योर राइट आंसर, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। पहले रूट को सेम रखोगे और नीचे जो है इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब नीचे जो है 1 माइनस साइन है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस टर्म होगा, दैट मींस 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन है देखिए नीचे ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे देखो अभी क्या मिला है, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म हम लोगों को पता है कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एंड ऊपर में देखो 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों टर्म सेम है इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया। अभी देखो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एक फॉर्मूला है, पहले भी हम लोग यूज किया इसमें कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला और एक है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर है, तो मैंने इसको कोस स्क्वायर ए लिखा। अभी देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा, ऊपर नीचे दोनों टर्म से रूट चला जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अभी देखो नीचे एक ही टर्म है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या मिलेगा, 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए दैट फॉर्मूला इज हम लोग को पता है सेक ए, एंड साइन ए बाई कॉस ए हम लोग को पता है कि 10, सो दैट इज योर राइट आंसर ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वेरी इजी, sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta. So this is your question and हम लोग को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, और वो न्यूमरेटर में है sin theta minus 2 sin cube theta, उसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, sin theta कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में पहला टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों टर्म में क्या है sin थीटा कॉमन है, तो मैंने ऊपर से sin थीटा कॉमन लिया, तो पहला टर्म में कुछ नहीं बाकी है तो इसलिए 1 लिखा, माइनस 2 एक साइन थीटा तो चला गया, तो साइन क्यूब थीटा से अगर एक साइन थीटा चला जाएगा तो बाकी रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 जो टर्म है 2 कांस्टेंट रहेगा और इसमें क्यूब था एक चला जाने से कॉमन लिया, इसीलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे भी सेम cos थीटा कॉमन लिया, cos थीटा कॉमन लेने से क्या आ गया, पहला टर्म से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन में जाके हम लोग को पता है, हम लोग को ये पता है कि स्क्वायर जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले भी यूज किया मैंने। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिखा, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। तो साइन थीटा 1 माइनस दिया और 2 सेम रखा मैंने, साइन स्क्वायर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड अदर ऑल द टर्म्स आर सेम, डिनोमिनेटर एवरीथिंग आर सेम, जस्ट ए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज करके लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में क्या किया मैंने, नीचे डिनोमिनेटर जो नीचे टर्म है सब सेम है, नेक्स्ट लाइन में क्या किया, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे दिया 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हम लोग को पता है कि ग्रेटर साइन के पहले, ग्रेटर डिवीजन के पहले अगर साइन निगेटिव होगा तो आंसर भी निगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा और ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा,
2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव टर्म है इसलिए पहले लिखा, और ये दोनों कैलकुलेशन करने से मेरा रिजल्ट -1 आएगा, तो माइनस टर्म मैंने बाद में लिखा -1। एंड नीचे भी, नीचे देखो, नीचे कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, नीचे जो टर्म था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ऊपर भी मिला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों को कैंसिल किया, अल्टीमेटली क्या था यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा, द रिजल्ट इज tan थीटा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया sin स्क्वायर थीटा को चेंज किया। तुम अगर चाहते हो कि cos स्क्वायर थीटा को चेंज करना है तो नीचे जो cos स्क्वायर थीटा चेंज करना है तो उसको चेंज करो, लेकिन ऊपर वाला किसी एक को सेम रखना है। अगर ऊपर का जो टर्म है उसको अगर सेम रखोगे तो नीचे वाला चेंज करो, रिजल्ट एक ही आएगा, tan थीटा आएगा। मैंने ऊपर वाला चेंज किया तो नीचे वाला कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इक्वल टू शो करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दोनों a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैंने फॉर्मूला ब्रेक किया। उसके बाद देखो ये जो sin स्क्वायर है इसके साथ अगर cos स्क्वायर a को जोड़ दिया, मींस दोनों को अगर प्लस किया, फॉर्मूला 1 आता है, तो इसलिए मैंने sin स्क्वायर a के बाद cos स्क्वायर a को एक साथ लिखा। उसके बाद प्लस 2 यहाँ पे सेम लिखा, sin a यहाँ पे sin a है। उसके बाद cosec a जो है, cosec a का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, 1 बाई sin a लिख सकता हूँ, तो cosec a को मैंने 1 बाई sin a लिखा, प्लस cosec स्क्वायर a का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, सो अगर cosec स्क्वायर a को लेफ्ट साइड में रखोगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर a, तो वही लिखा मैंने, cos स्क्वायर a की जगह लिखा 1 प्लस cos स्क्वायर a, प्लस ये तो चला गया उसमें, प्लस 2 cos a लिखा, sec a को लिखा 1 बाई cos a, देन प्लस लास्ट में क्या है sec स्क्वायर a, दैट इज ये जो फॉर्मूला है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसके लिए मैंने इसीलिए तो ये जो sec स्क्वायर a का फॉर्मूला मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट लाइन में जाके देखो, sin a कैंसिल, cos a कैंसिल। उसके बाद जो नंबर है लिखो, मीन्स यहाँ पे यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करो, ये दोनों मिला के 1 मिलेगा फॉर्मूला, एंड लास्ट में जो ब्रैकेट है चेंज करो, मीन्स ब्रैकेट रिमूव करो। उसके बाद जो नंबर है सबको प्लस करो, 7 आएगा, और बाकी जो बचा है tan स्क्वायर a एंड देन cos स्क्वायर a, इसको अरेंज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 बाई tan a प्लस cos a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे cosec a जो है, cosec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sin a माइनस sin a यहाँ पे सेम है। उसके बाद sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos a, उसमें भी यूज़ किया हम लोगों ने, तो 1 बाई cos a माइनस cos a। उसके बाद ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों के लिए मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम कौन सा एलसीएम जाएगा तुम्हारा, sin a अगर एलसीएम हुआ तो पहला 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 sin a में sin a टाइम्स जाएगा, तो sin a इंटू दैट sin a, दैट इज sin स्क्वायर a। सिमिलर यहाँ पे भी cos a को 1 लिया, मींस एलसीएम लिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर है। अभी देखो इसका एक फॉर्मूला पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला है sin स्क्वायर a। अभी देखो नीचे एक sin a, ऊपर sin स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 sin a, एक sin a को कैंसिल करो, एक sin a मिलेगा, यहाँ पे cos a, ऊपर में एक cos स्क्वायर है, तो इसको अगर कैंसिल करोगे ऊपर में cos a रहेगा, तो यहाँ पे cos a इंटू sin, ठीक है। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अभी देखो राइट हैंड साइड में जाके क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड में जाके tan a, नीचे जो डिनोमिनेटर, नीचे जो tan a एंड cot a दोनों टर्म को मैंने फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म किया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, sin a बाई cos a, एंड cot a का फॉर्मूला है cos a बाई sin a। फिर से यहाँ पे एलसीएम लेना है, cos a एंड sin a को एलसीएम लेना है। देखो cos a दोनों इक्वल मीन्स सेम, बाकी कौन सा है sin a, तो sin a इंटू दैट sin a विल बी sin स्क्वायर a, प्लस ये प्लस दिया मिडिल पे, sin a एंड sin a ये दोनों सेम, sin a सेम, तो बाकी कौन सा है cos a इंटू दैट cos a इट विल बी cos स्क्वायर a। उसके बाद देखो 1 बाई ये जो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a फॉर्मूला जाएगा 1, तो मैंने लिखा 1 बाई cos a sin a। अभी इसको चेंज करो, चेंज करने से क्या होगा, 1 इंटू नीचे जो टर्म है इसको चेंज करने से cos a sin a बाई 1, उसके बाद 1 तो कैंसिल डायरेक्ट cos a एंड sin a। दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर सेम, सो इट इज प्रूव्ड।
Last question of the question number 5, that is 1 plus 10 square a divided by 1 plus cos square a equal to 1 minus 10 a divided by 1 minus cot a whole square equal to 10 square। यहाँ पे देखो दो इक्वल है, मुझे दिखाना है इसका रिजल्ट भी 10 स्क्वायर है और इसका रिजल्ट भी 10 स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। तो आ जाएगा हम लोग जो अब मैंने ये फर्स्ट जो फ्रैक्शन टर्म है इससे स्टार्ट किया मैंने। 10 स्क्वायर ए जो है 10 स्क्वायर ए को चेंज किया, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर है। नीचे लिखा cot स्क्वायर ए को चेंज कर सकते हैं cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर है। उसके बाद एलसीएम लिया सेम एज दिस वन, एलसीएम इसमें जैसे एलसीएम लिया था इसमें भी सेम है। cos स्क्वायर ए अगर एलसीएम जाएगा तो cos स्क्वायर ए प्लस ऊपर में sin स्क्वायर है, सिमिलर नीचे sin स्क्वायर ए अगर एलसीएम जाएगा दोनों में से तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या है 1 है। और अगर 1 नहीं लिखने से अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहला ऊपर का टर्म लिखा, उसके बाद नीचे का टर्म जो है उसको चेंज किया मैंने, चेंज करके ये दोनों टर्म सेम cos स्क्वायर है एंड sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है एंड cos स्क्वायर दोनों सेम है। तो इसलिए sin स्क्वायर है उसमें sin स्क्वायर है और नीचे क्या है cos स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर है दैट इज 10 स्क्वायर है। ओके नेक्स्ट इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से कैसे होगा देखो। tan a को फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 sin a by cos a एंड सिमिलरली cot a को चेंज करके लिख सकते हैं cos a by sin a। उसके बाद फिर से एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेने से ऊपर cos a minus sin a डिवाइडेड बाय cos a एंड नीचे sin a minus cos a डिवाइडेड बाय sin a। उसके बाद देखो इसको मैंने नीचे जो टर्म है उसको मैंने इन्वर्स किया, इन्वर्स करने से क्या होगा ऊपर sin a चला जाएगा और नीचे क्या आएगा sin a minus cos a, राइट। अभी देखो ये दोनों टर्म ऑलमोस्ट सेम है लेकिन प्लस माइनस में थोड़ा गड़बड़ है। तो प्लस माइनस अगर ये इस टर्म से ये जो पहला टर्म है अगर इस टर्म से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस टर्म है वो हो जाएगा प्लस एंड ये जो प्लस टर्म है वो हो जाएगा माइनस। तो अभी देखो दोनों टाइम सिमिलर है, sin a माइनस cos a sin a माइनस cos a दोनों को कैंसिल किया। उसके बाद यहाँ पे माइनस sin थीटा और नीचे क्या बचा है cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाई cos a इसका होल स्क्वायर है। तो अभी sin a बाई cos a मतलब 10 है, इसके पहले माइनस sin है। अगर हम लोगों को पता है कि अगर किसी माइनस वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए तुम्हारा रिजल्ट 10 स्क्वायर है। मतलब जो मिला था -2 होल स्क्वायर रिजल्ट इज 4, वैसे ही -10 a होल स्क्वायर रिजल्ट विल बी 10 स्क्वायर a। सो पहला टर्म भी 10 स्क्वायर a आया, सेकंड टर्म भी 10 स्क्वायर a आया, तो तुम लिख सकते हो दिस इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो आज के लिए क्वेश्चन 5 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।